दोस्तों नमस्कार। आप सभी को बहुत बड़ी शिकायत रहती थी कि बड़े टीवी चैनलों के ऊपर पीएसएल की न्यूज़ क्यों नहीं आती। तो देखिए, अब मैं आपको बड़े टीवी चैनल के ऊपर पीएसएल की न्यूज़ भी दिखाऊंगा और साथ में आपको महेंद्र पाल दानगढ़ जी, रामदेव गौतम जी का इंटरव्यू भी दिखाऊंगा कि जिसमें बड़े टीवी चैनल्स वाले आए हैं और उन्होंने इसे कवरेज भी किया है और इंटरव्यू भी दिखाया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि महेंद्र पाल दानगढ़ जी और रामदेव गौतम जी का बड़े टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आया है, जो पीएसएल निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर आपके पीएसएल की आवाज़ उठाई जाती है तो आपका पैसा मिलने के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है और ये दबाव केवल भारतीय लोक सेवा दल की पार्टी का गठन होने के बाद ही हुआ है। क्योंकि पार्टी के नाम पर ही इंटरव्यू लिया जाता है, वरना आप लोग आम लोगों की तरह या छोटे संगठन बनाकर कार्य करते हो तो कोई भी बड़े टीवी चैनल से वाला आपका इंटरव्यू नहीं लेता। ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है। और महेंद्र पाल दानगढ़ जी ने जिस तरह 25 नवंबर 2018 को जंतर मंतर पर बताया था कि भारतीय लोक सेवा दल पार्टी बनाने का केवल उद्देश्य यही है कि उनकी बात पूरे तरीके से, पूरे जोश के साथ और अच्छी तरीके से सरकार के कानों तक गूंजे। तो यही भारतीय लोक सेवा दल का जब मथुरा के अंदर मीटिंग हुई तो वहाँ पर बड़े टीवी चैनल्स भी आए और उन्होंने महेंद्र पाल दानगढ़ जी का इंटरव्यू लिया और उनसे आगे की रणनीति पूछी कि पीएसएल निवेशकों का पैसा वापसी कराने के लिए उनकी और भारतीय लोक सेवा दल की क्या रणनीति है, जिसका जवाब महेंद्र पाल दानगढ़ जी और रामदेव गौतम जी ने दिया और उसको कवरेज करने के बाद टीवी पर चलाया गया। तो मैं वो थोड़ी सी क्लिप भी दिखाऊंगा कि किस चैनल पर ये खबर आई। और दोस्तों, भारतीय लोक सेवा दल पार्टी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारतीय लोक सेवा दल पार्टी आप सभी निवेशकों के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, पीएसएल, केबीसीएल, पिनकॉन, सहारा, किसी भी ऐसी कंपनी का हो जिसमें गरीब किसान निवेशक पिस रहे हैं, उनका गरीबों का पैसा वापसी नहीं हो रहा है, आप भारतीय लोक सेवा दल का साथ दे 2019 चुनाव में। क्योंकि मथुरा के अंदर तो भारी संख्या में भीड़ नजर आई, तभी वहाँ पर निवेशक के साथ साथ में एजेंट के साथ में बड़े टीवी पत्रकार भी वहाँ पर नजर आए, जिन्होंने कवरेज करके दिखाया और निश्चित ही सरकार के कानों तक इसकी आवाज़ गई होगी, जिससे कि सरकार सोचने के लिए मजबूर हो रही है कि मीडिया भी साथ देने लगा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहले महेंद्र पाल दानगढ़ जी का इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद रामदेव गौतम जी का इंटरव्यू मैं इसमें दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ टीवी की, क्योंकि टीवी की खबर अपने चैनल पर दिखाना अलाउ नहीं होता, मगर मैं आपको 1-2 सेकंड की क्लिप दिखाऊंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि 2019 में भारतीय लोक सेवा दल का सपोर्ट कीजिए यदि आपको अपना पैसा वापसी पाना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा लूटे गए। जब से देश आजाद हुआ तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट का गठन किया हुआ एमसीए, जो कंपनीज को लाइसेंस देता है और वो कंपनीज लोगों में जाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा इकट्ठा करती है। ये सब गेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री, एमएलए और हर स्टेट के मुख्यमंत्री की निगरानी में होता है। आज जब से मोदी जी देश की सत्ता पे बैठे हैं, तब से उन्होंने आते ही सैकड़ों कंपनीज बंद कर दी। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें खोला था, लाइसेंस दिया तो उन्होंने बंद कर दिया, कोई बुरी बात नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है। पर उन कंपनीज में देश के करोड़ों परिवारों का, गरीब परिवारों का पैसा लगा है। ये लोग सब अपने पैसे के लिए आए हैं। इनमें से उदाहरण के तौर पे एक कंपनी थी पीएससीएल, पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका बहुत बड़ा नाम था देश में भी और प्रदेश में भी, जिसके नाम पे पंजाब में पर्ल वर्ल्ड कबड्डी कप हुआ, दिल्ली में राजनाथ जी ने उनके बहुत से कार्यक्रमों में अगुवाई की, शिरकत की और राष्ट्रपति
उनके समागमों में जाते रहे और इस चीज को देख के लोगों ने उस कंपनी में निवेश किया और उस कंपनी को भी बंद कर दिया। उन कंपनी के पीड़ित लोगों ने हर मिनिस्टर तक, हर एमएलए तक, हर स्टेट तक अपनी पहुंच की, पर किसी ने नहीं सुनी। लोगों ने ट्रेनें रोकी, रोड जाम किया, पार्लियामेंट का घेराव किया, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भी उन देश के 6 करोड़ लोगों का पैसा नहीं। इसलिए लोगों को पैसा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, हम क्या रणनीति, हमारी रणनीति है, क्योंकि हर समस्या का हल पार्लियामेंट में है। हम इन गरीब लोगों को ही पार्लियामेंट में पूरे देश में हमने, अगर सरकार ने अगर मांगे नहीं पूरी करी तो क्या करनी चाहिए? 2019 की इलेक्शन आ रही है लोकसभा, उसे बैठ करेंगे और आज मथुरा में भी आए हैं। लोकसभा 19 की हमारी रणनीति है, वो चर्चा। अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ? नहीं, अकेले। हम अपनी संख्या और अपने, फिर भी हमारी इतनी गिनती है कि हमारे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। अगर 2019 के चुनाव से पहले अगर इन लोगों ने हमारा पैसा सभी का मैं ब्याज के वापस नहीं किया तो ये संगठन पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। और जैसी मैंने संख्या आपको बताई कि 6 करोड़ हमारे निवेशक हैं, अगर एक के घर में 4 वोट भी होंगे तो 24 करोड़ वोट बैठता है, जबकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को मात्र 17 करोड़ वोट मिला था। हम लोग अगर सरकार बना सकते हैं तो मोदी जी को इस देश की गद्दी से उतार भी सकते हैं। हमारा विरोध वर्तमान सरकार के खिलाफ है कि या तो वो 2019 से पहले हमारा सभी का पैसा ब्याज वापस कराए, अगर नहीं कराते हैं तो हम लोकसभा के जरिए अंदर जाएंगे पार्लियामेंट का चुनाव लड़के और अपना कानून पास करेंगे और कानून पास करके सभी लोगों का पैसा ब्याज वापस कराएंगे। बिरला मंदिर धर्मशाला में किड्स फंड कंपनी पल्स प्राइवेट लिमिटेड KBCL सहारा एवं अन्य कंपनियों ने निवेशक द्वारा किए गए निवेश के मामले निवेशकों ने सरकार से मांग की। निवेशकों के हित में आयोजित की गई इस बैठक के संबंध में भारतीय लोक सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह और उपाध्यक्ष रामदेव गौतम ने जानकारी दी। ये वो लोग हैं जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी, किसी का हक नहीं मरने दिया जाएगा। भारतीय लोक सेवा दल को पूर्ण रूप से समर्थन करें, वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने जिले की कार्यकारिणी बनाएं, अपने जिले में प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्त करें। इसी श्रृंखला में हमने उत्तर प्रदेश में एक कदम उठाया है। 27 जनवरी दिन रविवार को यहाँ एक मैदान है PD जैन कोडला रोड पर, कोडला चुंगी पर, उसमें एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से ये आह्वान करता हूँ, आगरा, एटा, इटावा, फिरोज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, गोंडा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, उन्नाव, जितने भी जिले हैं वे अधिक से अधिक ताकत लगाएं और इस विशाल जनसभा का हिस्सा बने और उत्तर प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के नेताओं को, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को यह दिखा दें कि अब उत्तर प्रदेश में हमारी कितनी ताकत है। क्योंकि 5 फरवरी को एक डिसीजन आना है। यदि आज हमने ताकत दिखा दी 27 जनवरी को इस मैदान में, तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि यदि इनके पक्ष में फैसला नहीं दिया गया तो आने वाले लोकसभा चुनावों में ये जितनी भी संख्या है ये वोटों में तब्दील हो जाएगी और अपनी चुनी हुई पार्टी को ही वोट देगी। आज आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन आज आपकी खुद की पार्टी है भारतीय लोक सेवा दल। अभी हम चुनाव तो नहीं लड़ रहे ना, चुनाव अप्रैल में होंगे, लेकिन हम अपनी ताकत तो आज दिखा सकते हैं। पहले तो किसी ज़िले में लोग हिम्मत नहीं करते एक बड़ी सभा कराने की। जहां हिम्मत की जाती है, हमने लगातार कितने ज़िलों में भूख हड़ताल हुई, कितने ज़िलों में 25 दिनों का धरना हुआ, कितने ज़िलों में बड़े बड़े योगी और मोदी की सभाओं में आवाज़ उठाई गई। आप खुद सोचिए। मैं यही कहूँगा कि अगर ये हिम्मत हमको आपके द्वारा मिली है तो इस हिम्मत को जिंदा रखें, अन्यथा कोई अमित गर्ग, कोई महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, कोई रविशंकर गौतम, कोई रानू निगम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। मैं ये आपसे मार्मिक अपील करता हूँ कि हमें अपनी ताकत दें, भारतीय लोक सेवा दल को ताकत दें। यह कोई धरना आंदोलन नहीं है, एक महासभा की जा रही है जिसमें सिर्फ हम अपनी संख्या बल इनको दिखाएंगे कि ये भारतीय लोक सेवा दल
जो कि आज मजबूरी में हमारी बात न सुनने पर आपने बनवाया, तो आज इन पर वोटों की संख्या कितनी है। मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामसागर शुक्ला जी, कानपुर से बड़े भाई विकास त्रिपाठी जी, मऊ से सचिव सुरेंद्र कुमार जी, मथुरा से बड़े भाई रामदेव गौतम जी, आगरा से महिला विंग की अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रानू निगम जी, मुरादाबाद से बड़े भाई महासचिव राष्ट्रीय महासचिव रविशंकर गौतम जी, प्रीति पांडे जी राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष, सभी से यह अनुरोध करूंगा कि 27 तारीख के लिए पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शान है और उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है आज भारतीय लोकतंत्र की, क्योंकि आज की ताकत आगे आने वाले समय में भी आपकी काम आएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने हिम्मत दिखाई है, मेरी हिम्मत को जिंदा रखें और एक विशाल इस महासभा का हिस्सा बने। अधिक से अधिक जितनी आप संख्या बल दिखा सकते हैं, बसों से ट्रेनों से भरकर आइएगा, लेकिन इस सभा को बनाइए। अन्यथा हम को लगा कि लोग को नहीं चाहते कि हमारा पैसा मिले, तो हम इस लड़ाई से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और आपका जो इच्छा करे, जो लड़ाई में आपको पैसा दिलवा सके, उसके साथ आप जा सकते हैं। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि 27 जनवरी को फिरोजाबाद पीडी जैन मैदान में यदि हमें संख्या बल नहीं दिखाई दी तो हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जब आप जनता साथ नहीं देगी तो कभी नहीं। मैं सभी सीनियर ईएम साथियों से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के, चाहे वे आगरा हो, फिरोजाबाद हो, सभी संगठनों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारतीय लोक सेवा दल का पूर्णतः समर्थन कर दिया है। इसके लिए मथुरा में हमारे बड़े भाई आदरणीय रणवीर सिंह चाहर जी राष्ट्रीय महासचिव ऑल इन्वेस्टर के वहाँ पधारे अपनी टीम के साथ। उन्होंने टोपी लगाकर और पूरा समर्थन दिया कि यदि हमारा पैसा नहीं देती है कांग्रेस या भाजपा तो हम पूर्ण रूप से भारतीय लोक सेवा दल का समर्थन करेंगे। तो जब सब संगठन एक हो गए हैं तो अपनी ताकत दिखा दो। और 27 जनवरी को मैं ऑल इन्वेस्टर के सभी पदाधिकारियों से भी हार्दिक निवेदन करता हूँ, 27 जनवरी को चाहर जी, पवन खंडेलवाल जी, जो भी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, वे 27 जनवरी को अपनी ताकत दिखाने जरूर आए। फिरोजाबाद की धरती से या चिंगारी एक बार पुनः लगनी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कुछ भी न करना पड़े। तो पीडी जैन मैदान 27 जनवरी दिन रविवार, आप सभी से कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में भर दो और दिखा दो इन राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत। जय हिंद, जय भारत।